हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शो। तो भाई आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने जा रही है। आज की क्लास है एस्टेट 2024 पीजीटी टीजीटी पीआरटी रीजनिंग। टॉपिक वाइज हम पढ़ रहे हैं, जिसके बीच में हम टॉपिक करेंगे नंबर सीरीज़ का। मैंने आपको हमेशा बताया कि नंबर सीरीज़ एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो नंबर सीरीज से क्वेश्चन ज़रूर आता है। अगर आपने जेबीटी का एग्जाम दिया तो आपने देख लिया होगा 3 से 4 क्वेश्चन नंबर सीरीज से आए हैं। इसी तरीके से एस्टेट में भी आपके क्वेश्चन हर साल आते हैं नंबर सीरीज टॉपिक से। ठीक है, अब देखिए टॉपिक का नेम क्या है, नंबर सीरीज। नंबर्स मतलब सीरीज, किसकी सीरीज? नंबर्स की सीरीज। और ये मैं आपको इतने अच्छे से करवा दूंगी जिससे आपका जो क्वेश्चन है विद इन 5 सेकेंड्स में आपका जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा, क्योंकि ट्रिक्स भी वर्क करती है। कुछ ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे नंबर सीरीज का जो क्वेश्चन है वो आपसे इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर्स की सीरीज है। नंबर सीरीज क्या होती है? सीरीज मीन्स क्या होता है? सीक्वेंस। जैसे 1 2 3 4 एंड 5 और आपसे पूछ लिया व्हाट्स योर नेक्स्ट। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछ लिया भाई, ठीक है, आपकी प्राइम नंबर सीरीज है। आप सबको पता होगा कि प्राइम नंबर सीरीज कहाँ से शुरू होती है? आपकी 2 से होती है। 2 3 5 7, जिसके बीच में आपका 9 नहीं आता, क्योंकि 9 जो आपका डिविजिबल नंबर होता है। इसी तरीके से आपका 11 आया है, 13 आया है, 15 नहीं आएगा, 17 आएगा। तो मैंने आपसे नेक्स्ट पूछा तो आप क्या कहोगे? मैडम यहाँ पर आएगा मेरा 19। ठीक है, इसी तरीके से आपकी ओड नंबर सीरीज होती है 1 3 5 7 9 लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से आपकी सीरीज जो है वो चालू रहती है। ठीक है, लेकिन क्या इतना इजी क्वेश्चन आएगा? ये तो मैं आपको बेसिकली समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके क्वेश्चन जो है वो किस टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे पहले आपको क्यूब और स्क्वायर लर्न करने आने चाहिए। ठीक है, मैंने अपने हर स्टूडेंट को बोला है कि 1 से 20 तक आपको क्यूब मिनिमम लिमिट, और 1 से 30 तक आपको स्क्वायर जो है मिनिमम लिमिट में याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्रिक से भी इनको सोल्व करोगे ना तो थोड़े बहुत तो आपको ऑलवेज आने ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है, मैंने लिखा इट्स 144, इट्स 196, ठीक है, इट्स 256, और आपसे पूछा कि नेक्स्ट प्लेस पे क्या आएगा। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर दिया है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए। जैसे 144 है, आपको अगर नहीं पता तो पता कर लो भाई, ये 12 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर क्यूब याद कैसे किए जाते हैं? जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व करते हो साथ साथ में याद हो जाते हैं आपको ऑटोमेटिक। ठीक है, 14 का स्क्वायर 196 है, ये आपका 16 का स्क्वायर है, तो आपको पता चल गया कि 2 2 के गैप्स पे जो है स्क्वायरिंग हो रही है। इसी तरीके से 18 का स्क्वायर लिख लीजिए। 18 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 324। ठीक है, तो 324 जो है वो आपका क्या आएगा? फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है सबको अच्छे से कि 324 आपका कैसे आया? ठीक है, इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ये आपका स्क्वायर का क्वेश्चन रहा। ठीक है, अब मैं आपको करवाती हूँ भाई आपका क्यूब का क्वेश्चन। जैसे कि मैंने लिखा इट्स 8, इट्स 27, इट्स 64, इट्स 125, इट्स क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप कहोगे कि मैडम इतने आसान क्वेश्चन आते हैं? बेसिकली समझा रही हूँ, आसान भी आ जाते हैं, कोई लेना देना नहीं इस बात से। ठीक है, अब देखिए जैसे 8 किसका क्यूब है? 2 का। 27 किसका है? 3 का। ये है 4 का, ये है 5 का। तो नेक्स्ट किसका क्यूब आएगा? 6 का। और 6 का क्यूब कितना होता है आपका? 216। 216 जो है आपका फाइनल आंसर होगा। समझ आ रही है? तो सीरीज कैसे बनाई जाती है? ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, तो आपको समझ में आ रही है कि सीरीज कैसे बनाई जाती है। इसी तरीके से आपका 6 का क्यूब आ गया। ठीक है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा, जैसे कि मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, चलो इसको छोड़ो, ये आगे मैं करवाऊंगी आपको। ठीक है, मैंने लिख दिया जैसे कि 7 लिख दिया। ठीक है, 7 लिख दिया आपके सामने 1 लेस करके। अभी मैंने क्या लिखा था? 8 लिखा था, 27 लिखा था, 64 लिखा था, 125 लिखा था ना। मैंने आपको 7 दे दिया, 26 दे दिया, 63 दे दिया, 124 दे दिया। ऐसा क्वेश्चन जो है ना आपके जेबीटी के एग्जाम में आया हुआ है, आप ध्यान से देखना। और ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी हुआ है, ऐप वाले और यूट्यूब दोनों के स्टूडेंट्स को कराया हुआ है। अब आपको अगर ये सब नहीं आते होंगे तो आप ये सब कैसे सोच सकते हो? नहीं सोच सकते ना, तो तभी कह रही हूँ दिस इज 2 क्यूब माइनस 1, दिस इज 3 क्यूब माइनस 1, दिस इज 4 क्यूब माइनस 1 एंड दिस इज 5 क्यूब माइनस 1।
सेम है 6 क्यूब माइनस 1। 6 का क्यूब कितना होता है 216, उसमें से 1 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा 215। तो आपका आंसर कितना आ गया 215। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अच्छे से आने चाहिए, कुछ मुश्किल नहीं होता, सब इजी होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ओके, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं अपनी जो पीडीएफ है वहां से ले रही हूँ। ठीक है, लीजिए स्क्रीन के ऊपर मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन इज, काफी मोटा पेन ले लिया भाई, एक सेकंड। क्वेश्चन इज 125, ठीक है, सॉरी इट्स 27, इट्स 125, इट्स 343, इट्स 1331 एंड 2197 और आपको फाइंड करना है नेक्स्ट। ठीक है, बहुत डार्क कर दिया मैंने पेन, आई होप आपको अच्छे से दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, बेसिकली पार्ट नंबर 1 करा रही हूँ नंबर सीरीज का। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए दिस इज 3 क्यूब, दिस इज 5 क्यूब, दिस इज 7। अब यहाँ पर 9 का क्यूब नहीं आया, क्यों? क्योंकि जो प्राइम नंबर सीरीज है यहाँ पे एक गलती है, यहाँ पर आपको 8 लिखना चाहिए साथ। ठीक है, हाँ 8 भी लिख लीजिए, 2 क्यूब। और आपको पता है जो प्राइम नंबर सीरीज है हमेशा 2 से स्टार्ट होती है, प्रिंटिंग मिस्टेक थी इसके बीच में। ठीक है, 2 से स्टार्ट होती है और उसके बीच में 9 नहीं आता, बिकॉज 9 जो है ओड नंबर है। अब 11 है तो अगला कितना है 13। अब यहाँ पर बच्चे गलती करेंगे 15 का स्क्वायर तो लेना ही नहीं है, क्योंकि 15 का स्क्वायर यहाँ आएगा ही नहीं, क्योंकि ये प्राइम नंबर सीरीज है, 15 इज ए डिविजिबल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा स्क्वायर आएगा, यहाँ पर आएगा 17 का, सॉरी क्यूब, 17 का क्यूब, जो क्या है 49 13। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 4 9 1 एंड 3। ठीक है, समझ में आ रहे? अब ऐसे आपको क्वेश्चन जो है करने हैं। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, स्क्वायर क्यूब वाला आ सकता है, या जैसे मर्जी आ सकता है, मेन बात है कि आपको आना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, 8 है, 9 है, आपका 20 है, आपका 63 है, आपका 256 है और उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने आपकी आंखों के सामने दिया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। 8 से 9 बनाना है। जब भी आप एक बात का ध्यान रखिएगा, 2 मेथड से हम क्वेश्चंस को करेंगे, 2 टाइप्स ऑफ मेथड। फर्स्ट मेथड का नाम है, फर्स्ट मेथड है डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस एंड माइनस। आप कहोगे कि दिस इज अ बोर्ड मास, नो दिस इज नॉट अ बोर्ड मास, ये बोर्ड मास मेथड नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं पे भी प्लस माइनस करके आपको आंसर करना है। ठीक है, दूसरे मेथड का नेम होता है डिफरेंस। डिफरेंस का मेथड हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर जो आपके नंबर्स होते हैं वो पास पास के होते हैं। जैसे 13 लिखा, फिर 16 आ गया, फिर 25 आ गया, फिर 40 आ गया, नंबर पास पास के। लेकिन जब आपके नंबर्स जंप कर रहे हो, 8 से 9, 9 से 20, 20 से 63 जंप हो गया, 63 से 256 जंप हो गया, तो 256 से भी कुछ 500, 600, 1700 इस टाइप की रेंज में आपका आंसर जाएगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब नंबर छोटे नंबर से डायरेक्ट एक बड़ा नंबर बनना, इट्स अ केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर 70% क्वेश्चंस में हमारा क्या लगता है, मल्टीप्लाई का मेथड लगता है। 8 से 9 बनाना है तो 8 गुना 1 जमा 1 करके 9 बना लो। ठीक है, 9 से 20 बनाने के लिए 9 दूनी 18 जमा 2 करके 20 बना लेती हूँ। इसी तरीके से 20 से ये बनाना है तो गुना 3 60 जमा 3 कितना हो गया 63। ठीक है, इसी तरीके से 63 इंटू 4 एंड प्लस में 4, 4 3 12, 6 4 24 25 कितना आ जाएगा 256। ठीक है, तो फिर 256 गुना में 5 और जमा में कितना हो गया आपके सामने 5। ठीक है, अब 256 गुना में 5 करो, कितना आएगा 6 पंजे 30 हासिल 3। ठीक है, 5 बचे 25, 3 28, 8 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 1280। 1280 में अगर आप 5 की एडिशन करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 1285। ठीक है, तो आपको एक चीज का पता चला कि फर्स्ट वाला मेथड कहाँ ट्राई करते हैं और सेकंड वाला कहाँ करते हैं। ठीक है, बस आपको इसी चीज पे फोकस करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये था आपका नंबर सीरीज का पार्ट नंबर 1। ठीक है, ये पार्ट नंबर 1 था जिससे मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए। ठीक है, साथ में एक क्वेश्चन भी मैंने करवाया, एक नहीं 4 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, कल मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगी, या हो सकता है इवनिंग में ही आपका पार्ट 2 करा दूँ 6:30 बजे।
ठीक है, तो इससे आगे की क्लास में चलेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, इसको अच्छे से कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।